बड़े मारूफ अदाकार हैं, बड़े ज़बरदस्त एंटरटेनर हैं, गोविंदा। सबकी फिल्में ज़ाहिर है आप सबने देखी होंगी। और उनका और उनकी अहलिया सनीता आहूजा का काफ़ी अर्से, ज़ाहिर शादी को तो उनके कोई लगभग 35-40 साल हो गए, लेकिन आजकल लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। कभी खबर आती है शायद कि तलाक हो गई, कभी खबर आती है नहीं सिर्फ लड़ाई है। फिर अब इन बातों पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि उनकी वाइफ अब अपने शोहर पर इल्ज़ाम लगा रही है कि फ़लाँ लड़की के साथ थे वो आज, और फ़लाँ के साथ स्कैंडल, और फ़लाँ के साथ ये, और बल्कि चीटर नंबर 1 अब गोविंदा को जब कोई लोग कहते हैं तो उनकी वाइफ जो है वो कहती हैं कि जी बर्बादी के वक्त अकल मारी जाती है, उनकी अकल भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसलिए वो सब करते फिर रहे हैं। और जबकि गोविंदा ने एक अपने माजी के जो अफेयर्स हैं उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर आप मिठाई की दुकान के अंदर मौजूद हों और फिर भी भूखे रहें तो ये कितनी अफसोसनाक बात है। सर आप यार इस खेल के खिलाड़ी रहे हैं पुराने, आप बताएं सर क्या कहते हैं? आपने मिठाइयाँ तो बहुत खाई हैं। अगर आप सर खाई ही नहीं खाई, पहले ये बताएं। देखिए खाई मिठाई आपने? देखिए आपने चमचम भी चखी होगी, बर्फ़ी भी हाथ साफ़ किया होगा, आपने गुलाब जामुन भी पसंदीदा रही होगी कभी आपकी, कभी जलेबी भी हाथ पास कभी होता है, एक आध दफ़ा थोड़ी बहुत खाई हो आपने। मैसू एक ज़माने में बड़ा मशहूर हुआ करता था, वही सुना है आप शौक से खाते थे। देखिए ना, आपको कितनी सारी मिठाइयों के नाम पता है, आप कितने शौकीन हैं। आप तो नाम पूछते नहीं ना मिठाइयों के, आप तो खाने से मतलब होता है आपको। आपकी अगर अपनी दुकान होती तो जितनी वो बिकती नहीं इतनी आप खुद खा जाते। हाँ सही बात, ठीक है ना। तो हमने जब कहीं तो ये सारी मिठाइयाँ खाई हैं आपने? हमने जब कहीं खरीद के खाई अपनी दुकान से। आप देखिए गोविंदा 60 साल का आदमी, अब वो किसी फिल्मों में आता नहीं है, आखिरी फिल्म आई भी पता नहीं कितना अर्सा हो गया। इस किस्म की बातें करके हम उनको क्यों पॉपुलर करें? आए हम अपने एंटरटेनमेंट की बात करते हैं। मैं पहले भी कई दिन पहले से करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान आइडियल दोबारा शुरू हो गया, बड़े ज़ोर शोर से शुरू हुआ है। और जो हमारे मुल्क के जो यंगस्टर हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, अच्छा आइडल, पाकिस्तान आइडल के देखिए एक तो म्यूज़िक का मुकाबला था, अब एक और भी फ्रेंचाइज ली है उसी चैनल ने, वो जो एक बड़ी मशहूर फ्रेंचाइज है टैलेंट के हवाले से उसमें, और पाकिस्तान गॉट टैलेंट, और उस टैलेंट में ज़ाहिर बड़ा बड़ा टैलेंट आ रहा है, हम तो हैरान है उस पर भी। बिल्कुल ये ना बड़े लोग, मतलब हमारे नौजवान जो हैं बड़े, हम तो वो कहते हैं ना जी मायूस नहीं होना चाहिए, जिस तरह के उनको मैंने टैलेंट देखा, गाना गा रहे हैं मैजिक के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें। मैं ये बताया था, जो दुनिया के बड़े बड़े फ्रेंचाइज थे, जैसे अमेरिकन आइडियल हो गया, ब्रिटिश आइडियल, यूरोप इंडियन आइडियल, इस तरह पाकिस्तान आइडियल है, वो बीच में हुआ था, रुक गया था, फाइनल उसकी गालें हैं, वो हो रहा है, बहुत पॉपुलर हो रहा है। पाकिस्तान गॉट टैलेंट बहुत ज़्यादा जो है ना वो पॉपुलर हो गया है। उसमें ऐसी हर बार नई नई चीज़ें आती हैं, बहुत हैवी वेट जजेस हैं, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल कि हम कोई मुकाबला नहीं हमारा। और जिस तरह ये जब हम देखते थे अमेरिका गॉट टैलेंट, सेम यही था। आप ब्रिटिश देख लें, यूरोप का देख लें, सेम वैसे ही माहौल, वैसे ही सेट, वैसे ही जज, और बहुत टैलेंट भी हम कह रहे हैं कि किसी से कम नहीं है हमारा। तो यहाँ के लोगों को भी एक एंटरटेनमेंट मिला, यंगस्टर को, वही ड्रामे देख देख के, वही प्यार मोहब्बत की दास्तान है। आपको तो खैर शौक है, आपको तो बहुत अच्छा लगता है, वही 2-4 गाने आप हर वक्त गुनगुनाते रहते हैं। वो ड्रामे ख़त्म होके अब वो यंगस्टर तंग आ गए हैं ये ट्रायंगल मोहब्बत से ना। सही कह रहे हैं आप, हम तो दायरे वही 2-4 गाने ही हैं, उनको गुनगुनाते रहते हैं बार बार। आप हमेशा नया गाना में नए लोग गाए, वो अच्छा लगता है। एक गाना कितने से सुनते हैं उसके बाद दिल भर जाता है आपका? 2-4 दफ़ा तो जाहिर इस लिहाज से तो फिर कोई गाना ऐसा होता है जो याद रह जाता है। अच्छा, बाकी कोई गाना ऐसे भी जो बड़े लॉन्ग टर्म सुना हो आपने? जी ऐसे भी कुछ है गाने। तो बहरहाल बहुत अच्छी बात है कि हमारे मौसीकी अच्छी है, या उसमें हैवी साज का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, ये क्या, या बांसुरी बहुत यूनिक सी है? देखिए आइए बांसुरी आप बजाएं, आपका शौक है। मुझे तो जो लेटेस्ट म्यूजिक है वो पसंद है। ढोल वगैरह बजाते हैं आप? जो ड्रम वगैरह होते हैं, अपने गिटार है तो वो है। तो सैक्सोफोन भी सुना बजाते हैं यार, आप उस पे आ नहीं रहे, आप जिधर लेके जाना चाह रहे हैं मैं जा नहीं रहा। इंस्ट्रूमेंट की बात ना करूं, आप अपने शौक की बात करें। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ये, हाँ इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें, जाहिर है आप उसको इंस्ट्रूमेंट समझ के बजाते हैं। जाहिर है बजाने वाली चीज़ को बजाएंगे। अच्छा, आता है आपको? भाई आप लोगों को देखा है हमेशा। सीखा है। बहरहाल हमारे यहाँ भी अब हम किसी से पीछे नहीं है एंटरटेनमेंट में। एक वक्त आगे टैलेंट मौजूद है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, टैलेंट मौजूद है। वो हमने म्यूजिक भी देख लिया, हमने टैलेंट के हवाले से प्रोग्राम्स भी देख लिए। अच्छा, आप नहीं समझते कि एक चैनल है, उसका हम नाम ले दें जियो, लेकिन क्या सिर्फ वही भाई सबको करना चाहिए? लोग देखते भी हैं, टैलेंट सामने आएगा, इस अच्छी बात नहीं है क्या ये?
देखिए मेरे ख्याल है अली, इस तरह के प्रोग्राम्स, मैं ये कह रहा हूँ वही नाम ना रखें, जी, इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। देखिए मेरे ख्याल में ये जितना हैवी वेट मीडिया ग्रुप है जियो जिसका नाम लिया, ये इस वक्त वही अफोर्ड कर सकता है। ये छोटा काम नहीं होता, ये इंटरनेशनल फ्रेंचाइज होती है, जाहिर है इसको उसको लेना बहुत वो बड़ा, ठीक है। उसको एक तो उनको पैसे भी देना होता है इसमें से, फिर वैसे स्टेज बनाना, वैसे जज लाना, उनकी अपनी स्क्रिप्ट है, आप उसकी तरह चलेंगे तो आप कर सकते हो, और वो आसान नहीं होता। एक एक जज मिलियंस ऑफ रुपीस में आपको हायर करना पड़ता है ऐसे ही जो है, तो वो हर किसी का काम नहीं है। अभी इन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है, लेकिन जो आपकी दूसरी वाली बात है कि इस किस्म का प्रोग्राम विदाउट फ्रेंचाइज आप खुद भी कर सकते हैं, थोड़ा सा नाम बदल के। और मैं समझता हूँ कि हमारे और एंटरटेनमेंट चैनल जो हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है कि जिस तरह उनका मुकाबला ड्रामों में एक दूसरे के साथ चल रहा है, अब इंटरटेनमेंट में भी आए, यूँ कि नौजवान अब इंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं। अगर आप इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे इस किस्म के, तो आप फिर पीछे रह जाएंगे। तो अब मुकाबले का रुझान शुरू हो गया है। खुशाइंद बात, हमारी एंटरटेनमेंट जिसकी बहुत कमी थी प्रोग्रामों की, अब वो मौजूद है और हमारे नौजवान उससे महफूज हो रहे हैं। बहुत सी बात है जी, इस तरह के प्रोग्राम मज़ीद शुरू होने चाहिए, नया टैलेंट सामने आएगा और किसी से पीछे नहीं है पाकिस्तान के नौजवान, बच्चे हों बच्चियाँ हों। ज़ाहिर है वो आप देख लीजिए, साइंस का शोबा हो, तालीम का शोबा हो, म्यूज़िक का शोबा हो, तमाम में टैलेंट मौजूद है। लेकिन फिर वही बात कि हमारे यहाँ इन चीज़ों की कमी रही है, प्लेटफॉर्म्स की। जितने प्लेटफॉर्म्स बढ़ेंगे, उनको चांस मिलेगा तो अपने आप को मनवाएंगे। पाकिस्तान से बाहर जा कर के भी पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान का लोहा बारहा मनवाते रहे हैं, और मुस्तकबिल करीब में भी देखिएगा मज़ीद नौजवान जो पाकिस्तान में मनवा रहे हैं, बाहर जहाँ चांस नहीं मिला तो बाहर चले जाते हैं और वहाँ जाके भी पाकिस्तान का नाम रोशन करता है।